इस कहानी की शुरुआत होती है प्लैनेट सारा से, जहां पर सभी के सभी इलाइट सेयंस रहते थे। उन सभी का एक किंग था जो कि उन सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर था। लेकिन सभी गॉड्स ने इलाइट सेयंस के किंग को अपना रक्षक बना रखा था, लेकिन सभी गॉड्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी हम देखते हैं कि अहोरा हांजू-सामा के पास होता है और कहता है, हांजू-सामा, मैं अपने आने वाले कल की पीढ़ी के बारे में सोच रहा था। मुझे यकीन है कि हमारे आने वाली अगली पीढ़ी और भी ज़्यादा ताकतवर होगी और हम सभी मिलकर इसी तरीके से सभी बुराइयों को सभी यूनिवर्स से मिटाते रहेंगे। तभी हांजू-सामा कहते हैं, अहोरा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमेशा हम सब के लिए वफादार रहोगे और आने वाला कल इलाइट सेयंस के लिए और भी ज़्यादा बेहतर होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिगोहा आ जाता है और वो कहता है, लॉर्ड हांजू-सामा, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, लेकिन अकेले में। इस पर हांजू-सामा कहते हैं, ठीक है अहोरा, तुम अपने प्लेनेट पर जा सकते हो। मैं तुम्हें बहुत ही जल्द वापस बुला लूँगा जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। इस पर अहोरा कहता है, जी माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अहोरा वहां से निकल जाता है और वो अपने प्लेनेट पर चला जाता है। तभी मिगोहा उधर हांजू-सामा से कहता है, लॉर्ड हांजू-सामा, आप ये क्या कह रहे हैं? हम सब ये बात बहुत ही अच्छे तरीक़ा से जानते हैं कि अहोरा अभी कितना ताकतवर है और उसे हर हाल में ख़त्म करना ही होगा, नहीं तो वो सभी गॉड्स के लिए आने वाले समय में वो बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि अहोरा ऐसा कभी नहीं करेगा। इस पे मिगोहा कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा लॉर्ड हांजू-सामा, लेकिन सुप्रीम एंजल भी यही चाहते हैं कि इलाइट सेयंस का जड़ से खात्मा हो। इसलिए ड्रैगन गॉड को यह इजाज़त नहीं दी गई है कि वो किसी भी इलाइट सेयंस को जिंदा करे। इस पे हांजू-सामा कहते हैं, बस इतना काफ़ी है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि रीमार्क वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है, मुझे बीच में आने के लिए माफ़ कीजिएगा हांजू-सामा, लेकिन आपकी समय अवधि बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। उसके बाद ज़ेनो-सामा आपकी जिम्मेदारियों को संभालेंगे और मुझे उम्मीद है कि और वो उसमें किसी को भी निराश नहीं करेंगे। लेकिन हांजू-सामा, इलाइट सेयंस का बढ़ती ताकत का कोई भी भरोसा नहीं है। अगर उन सभी ने गॉड्स के खिलाफ जंग छेड़ दी तो हम सब चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस पे मिगोहा कहता है, लॉर्ड हांजू-सामा, आप इस बारे में विस्तार से सोचिए। अहोरा को हराना लगभग नामुमकिन है। इस मल्टीवर्स में ऐसा कोई भी नहीं है जो उससे भी आकर के लड़ पाए और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हांजू-सामा। तभी हांजू-सामा कहते हैं, मैं इस बारे में विस्तार से सोचूंगा, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल तुम सभी यहाँ से जाओ। ये बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी उधर दूसरी तरफ हम अहोरा को देखते हैं जो कि अपने प्लेनेट पर जाता है और अपने सभी सेयंस से मिलता है।
हम देखते हैं कि कोड़ा अहोरा के पास जाता है और वो अहोरा से कहता है, पिताजी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर मैं क्या करूँ? इस पे अहोरा कहता है, कोड़ा, ये जो ताकत है ये बहुत ही खास है और आने वाले समय में तुम्हें सभी इलाइट साइंस का किंग बनना है। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना। इस पे कोड़ा कहता है, मुझे नहीं पता पिताजी कि मैं वाकई में ये कर पाऊंगा कि नहीं। इस पे अहोरा कहता है, मुझे पूरा यकीन है बेटे, तुम ये ज़रूर कर लोगे और हमारा भरोसा ओमनी गॉड्स पर हमेशा बना रहेगा। हम सभी को सभी ओमनी गॉड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वफादार रहना होगा। तभी वहाँ पे कुसान आ जाता है। मुझे माफ़ कीजिएगा किंग, लेकिन मैं आपके इस बात से पूरी तरीक़ा से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उन सभी गॉड्स पे पूरी तरीके से बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और ना ही मैं कभी करने वाला हूँ। इस पे अहोरा कहता है, कुसान, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ, लेकिन तुम्हें भी ये समझना होगा कि गॉड सब कुछ हमारे लिए ही कर रहे हैं और हम उनके लिए, और हम हर हाल में हर वक्त उन गॉड्स के साथ खड़े रहेंगे। हम सभी इलाइट सेंस उन सभी गॉड्स का हमेशा साथ देते रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें हांजू सामा को दिखाया जाता है, जो कि ज़ेनो सामा के पास होते हैं और वो कहते हैं, तो मेरे प्यारे बेटे, अब तुम कैसे हो? मुझे उम्मीद है तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस पे ज़ेनो सामा कहते हैं, जी पिताजी, सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं बहुत ही जल्द सब कुछ सीख जाऊंगा। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट भी कहते हैं, मुझे भी ज़ेनो सामा को देखकर ऐसा ही लगता है। ये सब कुछ बहुत ही जल्द ही सीख जाएंगे और ये आपकी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से निभाएंगे। आपको इनके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है हांजो सामा। इस पे हांजो सामा कहते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि मेरे पास भी अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं समझता हूँ हांजू सामा कि आप इस बात को सोचकर परेशान हैं। इस पर हांजू सामा कहते हैं, नहीं, मुझे बाकी गॉड्स की चिंता है। सभी को ऐसा लगता है कि इलाइट साइंस हमारे खिलाफ शायद जंग छेड़ सकते हैं, तो उन सभी को ख़त्म कर देना चाहिए। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हांजू सामा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं नहीं जानता उन सभी के मन में क्या है, लेकिन अभी तक तो वो वफादार रहे हैं। इस पे हांजू सामा कहते हैं, लेकिन ये आखिर आगे कब तक रहेगा? मिगुहा बिल्कुल सही कह रहा था। अहोरा की ताकत का सच में कोई भी मुकाबला नहीं है और शायद त्रस्तिन की भी बातें बिल्कुल सही हो सकती है। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डाल सकता। मेरे जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। इस पर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, कहीं आप उन सभी को? इस पे हांजू सामा कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। उस अहोरा को सामने से हराना नामुमकिन है, चाहे वो मैं भी क्यों ना हो। और ज़्यादा समय तक वो सारे इलाइट साइंस रहे तो कई अहोरा आने वाले समय में पैदा हो सकते हैं, जिन्हें रोकना असंभव हो जाएगा। इसे हर हाल में रोकना होगा। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, यानी कि आप ये सोच चुके हैं। इस पे हांजू सामा कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही सोचा। सभी गॉड्स को बुलाओ। इलाइट साइंस और उस अहोरा का जड़ से मिटाने का समय आ चुका है।